यहूदियों ने अपने मुंह से श्राप ले लिया, बर्बाद हो गए। न्याय के दिन के विषय में लिखा है मैथ्यू चैप्टर 12 वर्स 36 to 37, मत्ती 12 अध्याय 36 से 37 में, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन उस हर एक बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपने बातों के ही कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। यहां पर आने से पहले आपने बहुतों के साथ बातचीत की होगी। याद है आपने क्या कहा? पर परमेश्वर आपको सारी बातें याद दिलाएगा और परमेश्वर आपसे पूछेंगे क्यों कहा था, कारण क्या था, उस बात का इस बात से मतलब क्या था। क्लैरिफाई करो, जीवन ले लो। हम क्लैरिफाई कर ही नहीं पाएंगे। व्हाट हैपन अगर परमेश्वर जबान के शब्द का पैसा लगा लेता? एक शब्द बोलने के, 5 शब्द बोलने के, 1000 शब्द बोलने के। अगर ऐसा होता तो दुनिया कितनी साइलेंट होती। गरीब और साइलेंट ही हो जाता, मौन धारण कर लेता हमेशा के लिए। कितना टफ लाइफ होती। फिर पत्नी से भी ये नहीं कह पा रहे महंगाई की वजह से कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। बच्चा भूख के मारे रो रहा है, घर में अनाज नहीं है, पड़ोसी से ये भी नहीं कह पा रहे कुछ दे दो, महंगाई बहुत है। थैंक यू बोलो कि उसने हमें मुफ्त की जबान दी है, और इस जबान के द्वारा यू कैन रिप्रेजेंट द कैरेक्टर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य जैसा मन में होता है वैसी उसकी बातें होती है। अगर वो दुष्टता अपने मन में रखता है, उसकी बातें भी दुष्टता की होंगी, नेगेटिव बातें होंगी। बाइबल बताती है उत्पत्ति 25 अध्याय में, एसाव ने अपने मुंह के द्वारा अपनी आशीषों से अपने आप को वंचित कर लिया। शिकार करके लौटा, बहुत भूखा था। जेनेसिस 25 वर्स 29 to 34, और देखा कि याकूब दाल पका रहा है, रोटियां सेक रहा है। याकूब, बहुत भूख लग रही है, तुम मुझे खाना खिला दे। और याकूब ने क्या कहा? अपने पहलौठे होने का अधिकार मेरे हाथ में बेच दे। इसे आप पढ़े तो क्या लिखा? सब सारी बातें मुंह से ही हो रही है। कैरेक्टर, जेनेसिस 25 वर्स 29 to 34, याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी। उसने खाया पिया, उठकर चला गया। एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। पर ये जो कुछ भी हुआ तो जबान से ही। अपना पहलौठे का अधिकार बेच देगा। हां, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कि मैं बड़ा हूं या छोटा हूं, मुझे बस तू खाना खिला दे। और वंचित रह गया अपने पिता की आशीषों से। लोग कहते हैं कि याकूब ने धोखा दिया। याकूब ने पहले उसे खरीदा है। वो अब जिसने चीजें खरीद ली हो, बाद में कोई व्यक्ति फिर वो आपसे चीज छीन ले जाए, धोखा नहीं है? तो याकूब नहीं चाहता था, जब बिक गया तो बड़ा मैं ही हूं, तो आशीर्वाद भी मैं ही लूंगा। वो बेच चुका है ना। याकूब पहले खरीद चुका है वो आशीर्वाद। उसने एसाव की जगह अपने आप को खड़ा कर दिया। अब एसाव छोटा हो चुका है, याकूब ने उसको खरीदा है, उसकी मर्जी से खरीदा है। उसने भी जबान से शपथ खाकर, कसम खाकर, प्रॉमिस करके अपना पहलौठे का अधिकार बेचा है। तो आशीर्वाद एसाव की होंगी या याकूब की होंगी? जिसने खरीद लिया, आशीष तो जिसने खरीदा है, चीज उसी की होगी। लोग कहते हैं याकूब ने गलती की। या गलती नहीं की, पहले उसने खरीदा है। खरीदने के बाद उसने फिर उसको तरीका निकाला है कि जो मैंने खरीदा उसे रिसीव कैसे किया जाए। याकूब ने कुछ भी गलत नहीं किया, पहले उसने उसके मुंह से खरीदा, उसके बाद किया जो करना है।
अगर याकूब की जरा सी भी गलती होती तो परमेश्वर इसहाक के द्वारा उसे आशीर्वाद दे देता। परमेश्वर उसकी जबान से कहते, हे दुष्ट छोट व्यक्ति, अपने भाई को लूटने के लिए आया है। ठीक है, इसहाक को वो बेवकूफ बना सकता है। बूढ़ा पिता है, अंधा है, देख नहीं पा रहा है, मगर ईश्वर को तो नहीं बना सकता। ईश्वर क्यों आशीर्वाद निकाल रहा है उसके लिए? क्योंकि ईश्वर जानता था एसाव ने तुच्छ जाना मेरी आशीषों को, इस याकूब को वैल्यू समझ में आई मेरी आशीष की, इसलिए ईश्वर ने भी उसको ही ब्लेस किया। क्लियरफाई हुआ सब कुछ? ईश्वर का दिया हुआ पहिलौठे का अधिकार, वो कैरेक्टर जो उसके अंदर था, उसने उसे तुच्छ जाना। और वो किसने डेवलप किया अपने अंदर? जिसके पास था नहीं, उसने उसको मेंटेन कर लिया। पहिलौठा बनकर, बड़ा बनकर गया पापा के पास, एंड ही रिसीव्ड ऑल द ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। और आज एसाव के नाम पे कोई देश नहीं है, इज़राइल के नाम से देश है। हालेलुया। हाउ विल यू मेंटेन योर कैरेक्टर व्हिच गॉड लव्स वेरी मच? कंट्रोल योर टंग्स, देयर इज पावर इन योर टंग्स।